वगैरह रहता है, वो एक और लेयर बनता है ई, वो यहाँ पे आके जमा होता है। ये जो सॉल्युबल मिनरल जो यहाँ से आता है ई लेयर में, इसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, आए समझ में? ये सॉइल के अंदर ही होता है, और फिर जब ये लेयर यहाँ जो है सॉल्युबल मिनरल जो यहाँ पे आगे जमा हो गया, तो ये लेयर एक हो गया, फिर नीचे बी। तो इसमें सबसे नीचे वाला जो होता है रॉक, जो रॉक को सीड होता है, रॉक का पार्ट हो गया, वो वेदरिंग होता है उसका। वेदरिंग मीन्स कि रॉक को जो है हवा, पानी, टेम्परेचर तोड़ता है। जब छोटा छोटा तोड़ता है तब ये सॉइल बनता है। ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन एकदम रॉक हो गया, यहाँ पे पार्टली जो बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है रॉक से जो निकल के आता है वो हो गया बी। फिर ई में आ गया जो ऊपर से सॉल्युबल मिनरल्स है, जिसका लीचिंग होकर के वो ई में आ गया, और जो मिनरल्स है वो सबसे टॉप लेयर में ए में है, और उससे भी टॉप लेयर में जो पेड़ पौधे का पत्ता वत्ता, लिटल्स वगैरह, जानवर मर वर के गिरा हुआ है वो सब है। ठीक है, यहाँ क्लियर है? तो लीचिंग क्लियर है? तीसरा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म हुआ जैसे मेटाबोलिज्म होता है कि कोई भी चीज हम लोग खाए और अंदर की ओर पचाए, खाना जो है, और कैटाबोलिज्म हुआ कि बाहरी जो है, जैसे खाना हम लोग खाते हैं, जो ह्यूमन है वो खाना खाता है, अंदर में एसिड सीक्रेट करता है, फिर उसको पचाता है। लेकिन कैटाबोलिज्म में क्या है कि बैक्टीरिया और एंजाइम्स, हाँ, एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, बताओ। हाँ, तो जो माइक्रोब्स हैं जो, हाँ करेक्ट, ठीक है, तो जो पेड़ पौधा जो डेड हो गया है, जो ऑर्गेनिक मैटर गिरा हुआ है, जो लीफ गिरा हुआ है, उस पे जो फ्रैगमेंटेशन हुआ पहले, फिर वहां पे लीचिंग हो गया। अब जो वहां पे बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया दे विल सीक्रेट एंजाइम। अब जैसे यहाँ पे एक पत्ता गिरा हुआ है, ये एक पत्ता गिरा हुआ है, ठीक है, तो इसका पहले फ्रैगमेंटेशन हुआ ऐसे करके। अब इसमें बैक्टीरिया इस पे क्या करेगा कि इस पे एंजाइम और एसिड इस पे सीक्रेट कर देगा। ठीक है, अब ये डाइजेस्टेबल हो गया, अब इसको खाएगा और अपना जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज कर देगा, तो इसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। अब वो सीक्रेट करेगा तो डार्क ब्राउन मटेरियल जो है, कभी खेत में जाओगे तो दिख जाएगा, जो अर्थवॉर्म है, जो बड़ा बड़ा कीड़ा जो है, खेत में जाओगे तो दिख जाएगा, तो वो वेस्ट को खाता है, और वेस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाता है, और बाद में वो डार्क ब्राउन कलर का वेस्ट डिस्चार्ज करता है। तो वहां पे मिट्टी जो है काफी डार्क ब्राउन होता जाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, चौथा हो गया ह्यूमिफिकेशन। पांचवा हो गया मिनरलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन का ये स्टेज है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा इकोलॉजी वाले क्वेश्चन में या पीटी में कि डिकम्पोजिशन में क्या क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब जिस सॉइल में ह्यूमस ये ज्यादा रहेगा वो सॉइल बहुत फर्टाइल होगा, तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी वेरी हाई।
अब जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा रहेगा उस सॉइल को इरिगेशन की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। क्योंकि ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस सॉइल को उसका वाटर रिटेनिंग पावर जो होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी हाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द लेस इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द ह्यूमस सॉइल। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई, लेस जो है इरिगेशन चाहिए होगा। अब हम आएंगे कि डिकम्पोजिशन जो है कब फास्ट होगा कब स्लो होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एक जो ये पत्ता होता है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर और ये सब जो गिरता है इसको डेट्रिटस बोलते हैं। ठीक है, और जो इसको खाता है, जो इसको कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं डेट्रीवोर। जैसे हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होता है, वैसे डेट्रीवोर भी होता है। अब जिस डेट्रिटस में, अब जैसे डिकम्पोजिशन रेट अगर हम देखेंगे कि किसमें स्लो होगा, किसी में फास्ट ब्रेकिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म फास्ट होगा, किसी में स्लो होगा। ठीक है, तो अगर डेट्रिटस में एक कंपाउंड होता है लिग्निन, एंड चिटिन, ये अगर कंपाउंड होगा, ये पूछ सकता है, अगर ये कंपाउंड होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और अगर नाइट्रोजन होगा डेट्रिटस में, नाइट्रोजन होगा तो डिकम्पोजिशन रेट जो होगा फास्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? मिटा दें। सर लिग्निंग और चीटिंग के बारे में कुछ बताइए सर। केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, कार्बन का बॉन्ड उतना जाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड है ये, नाइट्रोजन एंड शुगर, शुगर भी होगा तो ये फास्ट होगा। बेसिकली देखो, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड इजीली ब्रेकेबल होगा तो डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा। जो कैटलिस्ट, जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर उसमें कैटलिस्ट आ गया तो वो एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, हाँ नहीं, कैटलिस्ट हमेशा फास्ट करेगा। हाँ ठीक है, और कोई जो है रेजिस्टेंट कंपाउंड आ गया तो वो जो है स्लो कर देगा। जो अगर उसमें रहा तो, अगर लीफ में रहा तो, हमने ये नहीं बोला कि लीफ चिटिन जो है हमेशा अवेलेबल रहेगा। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर में अगर रहा तो इट विल बी वेरी स्लो। वैक्सी कंपाउंड या कोई एक बॉन्डेड केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, चिटिन और लिग्निन। सर किस टाइप के मेटल से सब रहता है? हाँ, किस टाइप में रहता है सर लिग्निन और लिग्निन और चिटिन इसमें जैसे हाँ बताओ। सर लीफ के अपर सरफेस पे होता है ना, वैक्सी सरफेस, हाँ वैक्सी सरफेस, वैक्सी सरफेस और सर फैट का वो है, मतलब साइड इफेक्ट
स्लो होता है। हाँ देखो वही चीज बता दें, जैसे एक हाइड्रोजनेटेड फैट हुआ, एक सैचुरेटेड हुआ, एक अनसैचुरेटेड हुआ। बेसिकली एक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा, कौन इजीली टूट जाएगा कौन जो है नहीं टूटेगा। अनसैचुरेटेड फैट इजीली हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है, वो टूट जाएगा। लेकिन जो सैचुरेटेड है वो नहीं टूटेगा, ठीक है। हाँ तो अब ये सिंपली ले लो कि अब मनुष्य का, इंसान का बॉडी है, किसी का बॉडी जो है ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, किसी का बॉडी कम रेजिस्टेंट होगा। उसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ का है, कोई मोटा पेड़ है, कोई प्लांट है, कोई जेरोफाइट्स है, कोई एक्वेटिक मैंग्रोव है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो हम सबको एक ही जैसा नहीं कंसीडर करेंगे कि ये ऑर्गेनिक पेड़ होगा तो सबका रेट एक ही होगा। अगर मान लेते हैं कि मैंग्रोव का जो डिकम्पोजिशन रेट होगा हो सकता है कि स्लो हो, लेकिन जो एक नॉर्मल प्लांट है जो लैंड पे आम का, सखुआ का, आम का हो सकता है कि इजीली ब्रेक हो जाए, लेकिन सखुआ का स्लो हो। सो डिकम्पोजिशन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज, ठीक है। हम ये एक जनरल टर्म, एक जनरल तौर पे ले चल रहे हैं कि एक आगे समझने के लिए एक सिस्टम ले लिए कि हाँ इतना ऑर्गेनिक मैटर होगा और उसका डिकम्पोजिशन ऐसे ऐसे होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, लीचिंग होगा, कैटाबोलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा और फिर मिनरलाइजेशन होगा। मैंने एक वो जनरल थ्योरी बताया। नाउ इफ यू गो इनटू द डीपर, सो एवरी प्लांट, एवरी स्पीसीज हो सकता है कि एक पत्ता जल्दी टूट जाए, दूसरा पत्ता जो है वो पड़ा रहे, स्लो ही रहे। कभी देख लो खेत में मिल जा रहा है कि दो पत्ता गिरा है, दो पौधे का, एक पत्ता पूरा ब्रेक हो गया है। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो दो पत्ता गिराओ, ठीक है। एक पत्ता हो सकता है कि फास्टर ब्रेक कर गया हो, दूसरा स्लोअर। तो ये प्रीलिम क्वेश्चन की वजह से मैंने उसको बताया कि अगर प्रीलिम में क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसमें से कौन रहेगा तो डिकम्पोजिशन जो है तेज होगा और धीरे होगा, ठीक है। लेट्स मूव, क्लियर है। अब आते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नो सर, सी राइट। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये वो हमारा लेवल 1, इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, दे आर बेसिकली आवर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इसको हर्बीवोर खाएगा, इसको हर्बीवोर खाया, हर्बीवोर जो भी है, घास फूस खाने वाले जितने भी हैं सब आ गए, ठीक है। ये आ गया ट्रॉफिक लेवल 2। अब यहां से एनर्जी ऊपर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको खाएगा कोई, ठीक है, जो सेकेंड लेवल कंज्यूमर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद आ गया ट्रॉफिक लेवल 4। ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। मैन, लायन, जो टॉप लेवल के काम है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज देखना है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स टॉप पे रखा गया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, लायन, ये सबको टॉप टर्सरी लेवल पे रखा गया है, ठीक है।
इंसान एक ऐसा प्राणी है कि चाइनीज वाइनीज को देखो ना, हाँ चाइनीज वाइनीज को देख लो, ठीक है। इंसेक्ट्स तो घास फास खाएगा ना, ये घास फास, इसमें इंसेक्ट भी आ जाएगा। ग्रास ऊपर क्या वो टिड्डा जो है ना, हाँ टिड्डा कोई तो ग्रास ऊपर, ठीक है। अब ये जो है एनर्जी का जो फ्लो होगा, सबसे पहला है कि जितना सोलर रेडिएशन लेता है प्लांट, तो वो टोटल यूज कर लेता है, उसका कितना यूज करता है? 1%, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही 10% मार के जैसे ही बाहर निकलेंगे 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े, ठीक है, और 10% मार के आ गए। ये मिस्टेक नहीं करोगे तो यू आर इन, क्योंकि पढ़े सब लोग एक ही समान करते हैं, सब लोग वही बुक पढ़ा रहता है, सब वही कोचिंग किया रहता है, बट जो मिस्टेक नहीं करेगा वो ऑलरेडी कटअप पार कर चुका होगा। जो मिस्टेक करता है उसका 4-5 क्वेश्चन मिस्टेक में ही गलत हो जाता है और फिर वो आउट हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत जो है शार्प कंपटीशन है, क्योंकि सब एक ही लेवल के बच्चे हैं, सब एक ही लेवल के, सब टॉप लेवल के ही बच्चे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा भी गलती नहीं करना। शॉर्ट सिलेक्शन जो है हमारा सही होना चाहिए। शॉर्ट सिलेक्शन होगा अच्छा, तभी हम चौका छक्का मार पाएंगे, नहीं तो 2-4 बॉल में आउट होके चले जाए। पेशेंस रखना होगा, पिच को समझना होगा, जो क्रिकेट का पिच है ये कैसा है। अगर स्लो पिच है और उसमें सोच रहे हैं कि छक्का चौका मारे तो नहीं मार पाओगे, तो उस तरह से क्वालिटी लाना होगा अपने आप में, ठीक है। धोनी एक अच्छा लीडर है, उसके लीडरशिप पे IIM अहमदाबाद से लेके US में जो MIT है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, उसमें स्टडी हुआ था, तो उसमें उसकी ये सारी खूबियाँ आई थी। वो क्यों, मतलब एक अच्छा कप्तान है, वो एक अच्छा प्लेयर नहीं था। प्लेयर मतलब ये नहीं कि वो एकदम खराब प्लेयर था, मतलब उससे अच्छे अच्छे प्लेयर थे, बट ही वॉज अ सक्सेसफुल लीडर, ही वॉज अ सक्सेसफुल कैप्टन। तो उसका वो सब, ये सब क्वालिटी है, वो सब क्वालिटी जो है एग्जाम में भी जरूरत है, वो सब क्वालिटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी चाहिए। वो सारा चीज जैसे पेशेंस होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, अनलेस अंटिल आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हाँ ये हम क्वेश्चन समझ गए कि इसमें क्या पूछ रहा है, तभी उसको आंसर सही मार पाओगे आप, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो 1% ऑफ एनर्जी जो सोलर रेडिएशन है प्लांट यूज किया। अब ये एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉफिक लेवल 4 तक ये एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये एनर्जी जो ट्रांसफर होगा ये यूनिडायरेक्शनल होगा, रिवर्स नहीं होगा, पीछे नहीं आएगा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में जो है। अब यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना एनर्जी ट्रांसफर यहां पे होगा, 10%, ठीक है। अब यहां पे जो एनर्जी होगा इसका 10% यहां पे ट्रांसफर होगा, यहां पे जो एनर्जी होगा इसका 10% यहां पे ट्रांसफर होगा, ना कि यहां का 10% हर जगह ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन में घुमा भी सकता है ट्रिक, 10% को याद करके जाएगा और ये नहीं स्टेटमेंट पढ़ेगा कि क्या लिखा होगा। अब जितना बायोमास यहाँ पे रहेगा, तो क्वांटिटी ऑफ बायोमास अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं कर जाना है कि स्टैंडिंग क्रॉप जो है फसल को ही बोलेंगे। यहां पे भी जो बायोमास जो उसका वेट हम पूरा जितना रैबिट वेट काव भाव जितना है उसका हम तौलेंगे, जितना टन आएगा या जितना मीट्रिक टन आएगा वो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप होगा ट्रॉफिक लेवल 2 पे, ठीक है।